और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं। वे यहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2 दिनों के यूपी दौरे के पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़ने के अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार वार किया। अमित शाह ने कहा कि यहां 2017 से पहले सपा बसपा का खेल चलता था। इसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। कैराना में पायलन का हो रहा था पलायन, लेकिन अब तक किसी की हिम्मत नहीं है। शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीब, मजदूर और महिलाओं के लिए बनी है, जबकि अखिलेश ने शासन खुद के लिए, परिवार के लिए और अपनी जाति के लिए किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश एंड कंपनी 2014-2017 में हमें ताने मारती थी कि मंदिर वही बनाएगी, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, हमने तो नींव भी बना दी, लेकिन आप तो 5,000 रुपए का चंदा देने से भी चूक गए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आज जिस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी मंदिर के लिए जमा हुए कार सेवकों पर सपा सरकार ने गोलियां चलवाई थी। इसे याद रखना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ललितपुर में मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बताया। बता दें कि खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इससे पहले प्रियंका आज लखनऊ से ट्रेन में सवार होकर ललितपुर पहुंची। इस दौरान ललितपुर स्टेशन पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने 3 दिनों के गोवा दौरे के दूसरे दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मछुआरों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। उन्होंने कहा कि मछली और फुटबॉल ऐसी 2 चीजें हैं जो बंगाल और गोवा को जोड़ती हैं। इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने डोना पाउलो के इंटरनेशनल सेंटर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों के बीच जाएं और पार्टी को मजबूत करें। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आज फिर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दाढ़ी वाला जो शख्स क्रूज पर था, वो फैशन टीवी का इंडिया हेड कासिफ खान है। मलिक ने कहा कि कासिफ बड़े पैमाने पर ड्रग्स का धंधा करता है और सेक्स रैकेट चलाता है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के कासिफ खान से अच्छे संबंध है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां वे यूपीएससी में आरएएस से आईएएस में प्रमोशन की बोर्ड में हिस्सा लेंगे। सरकार का मिशन प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 4 जिलों के दौरे पर हैं। सीएम आज बीकानेर, चूरू समेत 4 जिलों में प्रशासन संघ के अभियान का निरीक्षण करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया किसान बने नजर आए। दरअसल जोधपुर से ओसिया जाते समय नेवरा रोड पर पूनिया एक खेत में जा पहुंचे। यहां किसान अपने खेत में बाजरे की फसल निकाल रहा था। सतीश पूनिया ने बाजरा निकालने में किसान की मदद की। किसान ने भी उनको पहचान लिया और उन्हें चाय पिलाकर उनका स्वागत किया। पूनिया ने किसानों के ठेठ देसी अंदाज में थ्रेसर में बाजरे की भी बालियां भी डाली। मारवाड़ में इसे बाजरा लाटने की प्रक्रिया कहा जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट को आज 3 नए जज मिले। जोधपुर में आयोजित समारोह में सीजे अकील कुरैशी ने 3 नए जजों को शपथ दिलाई। अलवर और धौलपुर में हुए पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी है। अलवर के बाबू शोभाराम कॉलेज में मतगणना हो रही है, जबकि धौलपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना जारी है। सीकर जिले के फतेहपुर में एक रसगुल्ला फैक्ट्री के बॉयलर फटने से पिता पुत्र की मौत हो गई। इस फैक्ट्री का आज उद्घाटन होना था और कल ही इसका बॉयलर शुरू किया गया था। सवाईमाधोपुर में 2 शिक्षकों की संदेहास्पद हालात में मौत हो गई। बताया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक और एक शिक्षिका का शव संदिग्ध हालात में मिला है। उदयपुर के चंदाजी गुडा बाईपास के पास दूध से भरे टैंकर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। 200 फीट तक घसीटते टैंकर खाई में पलट गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में बुहाना रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें गर्भवती महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। दौसा में एक बेकाबू ट्रेलर ने कहर बरपाया। ट्रेलर ने 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा आदमी गंभीर रूप से घायल है।
पोखरण में एक सफारी गाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हैं। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक स्कूल बस ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में बैलगाड़ी पर सवार एक महिला की मौत हो गई। जयपुर में पुलिस ने 55 जगहों पर दबिश दी। बताया जाता है कि इस दौरान पुलिस ने 40 चेन स्नैचर्स को डिटेन किया है। दौसा के मंडावरी थाना इलाके में छात्रा के साथ रेप का आरोपी मानसिंह मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 अक्टूबर को हुई इस वारदात के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में थी। अजमेर में एक युवती ने एक युवक और उसके पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने फेसबुक पर दोस्ती करने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। दौसा के आईसीआईसीआई बैंक में हुई चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक देश छोड़कर भागने की फिराक में था। बूंदी में नैनवा पुलिस ने 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। ये ट्रैक्टर ड्राइवर से अवैध वसूली करते थे। कोटा में दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी में देसी कट्टे की नोक पर लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। झुंझुनू के मंडेला कस्बे में चोरों ने सूने मकान से सोने के गहने और कैश चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक महिला अपनी बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए सीकर गई थी। राजसमंद जिले के गजपुर सरपंच पर हमले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सरपंच पर 24 अक्टूबर को जानलेवा हमला हुआ था। 12 में 2 शराबी युवकों ने रात में बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया और साथ में 2 राहगीर युवकों से बेवजह मारपीट की। हंगामा होता देख 4 मूर्ति चौराहे पर मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचे और युवकों को बचाया। दौसा पुलिस की स्पेशल टीम और सैंथल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 7 ग्राम 68 मिलीग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी के कब्जे से बरामद हुई स्मैक की कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। टोंक के घाट थाना इलाके में एक ही रात में 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिए। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। कोटा में चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। ताजा मामला तलवंडी इलाके का है, जहां दिन दहाड़े चोर पानी से भरे एक केन को उठाकर फरार हो गए। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो गया है। बैरिकेड हटाने के बाद गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता खुल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि ब्लड बैंक के बाहर ब्लड प्लेटलेट्स के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े नजर आ रहे हैं। तेल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। जैसलमेर में पेट्रोल की कीमतों में 37 पैसे तो डीजल के दामों में 38 पैसे का इजाफा हुआ। डूंगरपुर नरेगा मेट संघ ने कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मेटों के सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। कोटा के एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मियों ने आज भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। बकाया सैलरी देने की मांग करते हुए संविदा कर्मियों ने अस्पताल में नारेबाजी की। भरतपुर में डेंगू का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं डीग के राजकीय अस्पताल में सीबीसी जांच मशीन खराब होने से लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजसमंद के महिला और बाल अस्पताल में गंदगी की खबर पाकर पहुंची विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने डीएम और सीएमएचओ से शिकायत दर्ज कराई। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा में कटाव आ गया। सूचना पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से कटाव को पाटा गया। कोटा के गणेश नगर इलाके में एक्टिवा की डिग्गी में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 3 फीट लंबा ये कोबरा एक्टिवा की डिग्गी में छिपा हुआ था। झुंझुनू जिले में चिड़ावा शहर के परशुराम भवन में 4 मरुआ सेवा ट्रस्ट और पुलिस की ओर से पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 20 पुलिसकर्मियों और 20
पुलिस कर्मियों के 12 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। वहीं गर्ल्स पावर ग्रुप की पूजा शर्मा को भी सम्मानित किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में ग्राम लोक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यकार भवन सिंह सामौर का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने पर नागरिक अभिनंदन किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। Birdla is presented by Pavan Ayal, स्वाद जो दिलाए माँ की याद।